बुलेटिन में सबसे पहले बात सिफारती इस्तिस्ना या लाइसेंस टू किल। अमरीकी सिफारत खाने के दिफाई अताशी ने गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे में इस्लामाबाद में एक शहरी की जान ले ली। कानून के रखवालों ने मौके पर पहुंचकर ना हिरासत में लिया और ना ही फौजी अताशी का मेडिकल कराने की जहमत गवारा की, बल्कि सिफारती इस्तिस्ना का जवाब पेश किया और जोसेफ इमैनुअल को जाने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद के शहरी अतीक की अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मौत के वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को मौसूल हो गई है। ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट के मुताबिक गाड़ी ने सिग्नल की खिलाफ वर्जी की। वज़ारत दाखिला ने थाना कौसार पुलिस के SHO खालिद आवान पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखकर SHO ने अमरीकी सिफारतकार को क्यों जाने दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला को पेश की गई रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्ज़म अमरीकी सफारतकार का फौरी मेडिकल कराना चाहिए था। मेडिकल कराने से इस बात का तयन हो जाता कि मुल्ज़म होश में था या नहीं। SHO ने भी एक ना सुनी और सफारतकार के इस्तिस्ना का जवाब पेश किया। वज़ारत दाखिला ने SHO थाना कौसार खालिद अवान पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्ज़िम सफारतकार को किसके कहने पर छोड़ा। वज़ारत दाखिला ने अमरीकी सफारतकार को छोड़ने के मामला पर मुतल्लिका SHO से वज़ाहत तलब करते हुए कहा है कि SHO को इख्तियार नहीं कि वो सिर्फ कार्ड देखकर किसी सफारतकार को जाने दे। पुलिस को वज़ारत खारजा से हिदायत हासिल करने के बाद ही मुल्ज़िम के बारे में कोई फैसला करना चाहिए था। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से नौजवान के जाँ बहक होने के मामले पर अमरीकी सिफारत खाने ने तफ्तीश के लिए दिफाई अताशी तक रसाई देने की हामी नहीं भरी। पुलिस ने मामले पर वजारत खारजा को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी पुलिस ने मामले की तफ्तीश के लिए अमरीकी सिफारत खाने से रब्ता किया तो अमरीकी एम्बेसी की जानिब से कहा गया कि वजारत खारजा के जरिए रब्ता किया जाए। पुलिस ने दफ्तर खारजा को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि बताया जाए कि वियना कन्वेंशन के तहत किस हद तक सिफारतकार को इस्तिस्ना हासिल है। पुलिस ने सिफारत खाने को FIR की अंग्रेजी में कॉपी और CCTV वीडियो भी भिजवा दी है। अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत के मामले पर अमरीकी सफीर डेविड हेल को वजारत खारजा में तलब किया गया। सेक्रेटरी खारजा ने अमरीकी सफीर से नौजवान की हलाकत पर शदीद एहतजाज किया। वाक़े में जान बहक नौजवान को उसके आबाई गांव तलहार में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी से एक नौजवान की हलाकत और दूसरे नौजवान के ज़ख्मी होने पर एहतजाज किया। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान की हलाकत पर उन्हें शदीद दुख और अफसोस हुआ है। अमरीकी सिफारत खाना हादसे की तहकीकात के हवाले से भरपूर ताउन करेगा। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने कहा कि इस मामले में मुल्की कवानीन और वियना कन्वेंशन 1961 के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक होने वाले नौजवान की नमाज जनाजा उसके आबाई गाँव तलहाड़ में अदा कर दी गई, जिसमें अजीज़ व अकारिब के साथ साथ इलाके के अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद की तोपों से गोलाबारी कर दी। कमालिया में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिलावल ने कह दिया कि इमरान अंकल दोबारा भी पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। इमरान खान ने धरना देकर नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। PTI की सियासत नाजेबा अल्फाज और झूठे इल्ज़ामात की सियासत है। आइंदा इलेक्शन में इनकी सियासत ही खत्म कर देंगे। इमरान खान, आप जिस पार्टी को और जिस जरदारी साहब को मैं वो अल्फाज अदा नहीं करता, बहुत बुरे अल्फाज में आप याद करते थे। सेनेट पे उनके डिप्टी चेयरमैन को आपने वोट दिया। नौजवान बिलावल ने कहा कि इमरान अंकल, आप कहते हैं कि हम तो कभी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, आपने तो हमें वोट दिए हैं और दोबारा फिर वोट दिएंगे। किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? ये तहरीक इंसाफ वो है जिसकी सियासत इंतशार की सियासत है, जिसकी सियासत धरनों की सियासत है, जिसकी सियासत तालाबंदी की सियासत है, जिसकी सियासत लॉकआउट की सियासत है, जिसकी सियासत इदारों को यरगमाल बनाने की सियासत है, जिसकी सियासत पार्लियामान
پر حملہ کرنے کی سیاست ہے، جس کی سیاست نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی سیاست ہے، جس کی سیاست جھوٹے الزامات لگانے کی سیاست ہے. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے اگلے الیکشن کے بعد اس کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے اس ملک کے اندر. پکیاں سڑکاں تے سوکے میرے دیہاتی بھائی اور بزرگ کہتے ہیں کہ اے شہباز شریف نے اے لاہور دیاں سڑکیں تھے کتوں بناتیاں. آپ کی اسفالٹ سڑکیں بن گئیں. خالی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلع میں پچھلے 5 سالوں میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں 12.5 ارب روپے کے منصوبے یہاں پر بنائے گئے، جس میں پکیاں سڑکاں تے چوکے پینڈے، جس میں کالج اور سکول، جس میں جمنیزیم، جس میں گوجرا میں جو ہاکی سٹیڈیم ہے وہاں پر ٹرف بنائی گئی تاکہ ہمارے ہاکی کے پلیئر شاندار طریقے سے ہاکی کھیل سکیں. اس ضلع میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ای لائبریری بنائی گئی. ای لائبریری ان نوجوان بچوں کے لیے بنائی گئی کہ کتابیں آپ آئی ٹی کمپیوٹر کے ذریعے کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں اور کتابیں پڑھیں. یہ 70 سال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. پھر یہاں پر کمالیہ میں آپ کی واٹر سپلائی سکیم 40 کروڑ روپے کی وہ بنائی گئی. گوجرا میں، پیر محل میں، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں واٹر سپلائی سکیم 90 کروڑ روپے کی لاگت سے وہاں بنائی گئی. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس صوبے میں پچھلے 9.5 سال میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے 3.5 لاکھ قوم کے بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی ذہین، انتہائی قابل مگر ان کے ماں باپ کے پاس ان کو تعلیم دلوانے کے پیسے نہیں تھے، کوئی یتیم تھا، کوئی ڈبل آرفن تھا، کوئی بے روزگار تھا، کسی کے والد ایک ریڑھی لگاتے تھے، کسی کے والد بے روزگار تھے، کسی کے والد اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی. 3.5 لاکھ بچوں اور بچیوں کو 9.5 سال میں 11 ارب روپے کے وظیفے دے کر آج ہزاروں ڈاکٹرز بن گئے، ہزاروں انجینئرز بن گئے. باہر کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں. یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نشانے پر رکھ لیا. راولپنڈی میں خطاب کے دوران کہا کہ شہباز شریف آپ کو اب نوکری نہیں ملے گی. زرداری اور نواز شریف قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے. شہباز شریف کی کرپشن نیب کے سامنے لے کر آئیں گے. انہوں نے کہا کہ ان سب کو کیوں نکالا کہنے پر مجبور کریں گے. آنے والے الیکشن میں ان کو شکست دیں گے. شہباز شریف نوکری نہیں ملے گی، جو مرضی کر لو تم. ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا یہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نے. 14 لوگوں کو. یہ جو چور اوپر آ کے بیٹھ گئے زرداری اور نواز شریف، ان دونوں چوروں نے آپ کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے. جو پیسہ قوم پہ خرچ ہونا تھا وہ چوری کر کے باہر لے گئے. یہ جو شہباز شریف ہے اس کی جب تحقیقات شروع ہوں گی، جو کرپشن یہ شہباز شریف نے کی ہے یہ آصف زرداری اور نواز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا. 6,000 ارب روپیہ اس نے استعمال کیا ڈیولپمنٹ فنڈ کا. ایک ہسپتال نہیں بنا. اپنا چیک اپ بھی باہر کرواتا، کلثوم نواز بھی باہر، نواز شریف کا بھی علاج باہر، اسحاق ڈار اس کا بھی علاج باہر. تو اگر ان کا علاج باہر ہوتا، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں لوگوں کی مائیں، بہنیں، باپ ہیں، بچے ہیں، ان کا علاج کدھر ہو؟ جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے کہا ہے کہ آج ایک اجنبی شخص راولپنڈی آیا تھا جس نے 5 سال پہلے اس شہر کے ووٹ چوری کیے تھے. راولپنڈی کی عوام نے آج اسے مسترد کر دیا. یہاں کے لوگ بہت سمجھدار ہیں. آئندہ الیکشن میں شیخ رشید اور پی ٹی آئی کے امیدوار کی ضمانتیں ضبط کرائیں گے. آج ایک اجنبی جو ہے جس نے 5 سال پہلے یہاں راولپنڈی کے لوگوں کو ووٹس کو چوری کیا، آج وہ اس راولپنڈی شہر میں آیا تھا اور راولپنڈی کے لوگوں نے اسے مسترد کر دیا.
اور सैकड़ों लोगों को भी, दोनों एक कवारा और एक कवारा, दोनों इकट्ठे मिलकर भी लोगों को बाहर नहीं निकाल सके। और झूठ का आलम देखें कि कोकीन खान साहब ने जो बात की है आज यहाँ पे कि कोई हॉस्पिटल नहीं बना, जिस जगह खड़े होकर ये बात कर रहे थे उनकी दाईं जानिब गायनी हॉस्पिटल मौजूद था। उसके बाद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मौजूद है रावलपिंडी में। तो मेरा ख्याल है खान साहब को मगरिब के बाद रावलपिंडी में नहीं दाखिल होना चाहिए था, उनका टाइम मगरिब से पहले का है। खान साहब आज मेगा प्रोजेक्ट देखकर, मेट्रो देखकर, रावलपिंडी की शहर की सफाई और सुथराई को देखकर और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नए देखकर, पुराने हॉस्पिटल्स की अपलिफ्टिंग देखकर आज उनको शर्म आ रही थी। लेकिन रावलपिंडी के लोग बहुत समझदार हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो खिदमात हैं उनको इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में एक्नॉलेज भी करेंगे और उनकी स्टपनी शेख रशीद की भी जमानतें जब्त करवाएंगे और इनके दूसरे कैंडिडेट की उम्मीदवार की भी। और खान साहब इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि खान साहब अब भागेंगे नहीं, इसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और जिस इलेक्शन में वो लोगों को बेयारों मददगार छोड़ कर गए थे। और आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक तीर से दो शिकार किए। मुल्तान में कारकुनों से खिताब में कहा कि मियां साहब ने पार्लियामान को धोखा दिया, आवाम को गुमराह किया। बस मियां साहब जाएं कोने में बैठकर अल्लाह अल्लाह करें। ये भी कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ ही की तौसीह है, एक जनरल जिया और दूसरा परवेज मुशर्रफ की नर्सरी की पैदावार है। बराह रास्त आपको मीनार पाकिस्तान लाहौर लिए चलेंगे, जहां जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक जलसे से खिताब कर रहे हैं। गुजर गए लोगों, एक दिन भी मेरी इस धरती को इस्लामी निज़ाम नसीब नहीं हुआ। हमारी अदालतों में कुरान हमें नजर नहीं आता, हमारे बैंकों में इस्लामी निज़ाम मईशत नजर नहीं आता, हमारी सियासत, हमारी हुकूमत, हमारे तमाम तर महकमे इस्लामी निज़ाम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अल्लाह की नेमत है, जो अल्लाह की करेमत है, जो एक बरकत ही बरकत है, अल्लाह ताला ने आपको तमाम चीज़ों से नवाजा है जो दुनिया में इमामत के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी दौलत तो यही है, जो एटम बम से बढ़कर कुव्वत है, वो ये कि पाकिस्तान में 65% नौजवान है। आज हमारा दुश्मन हमारे एटम बम से नहीं डरता है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान की यूथ से डरता है, आप नौजवानों से डरता है। इसलिए कि नौजवान जिस कौम के अंदर गैरतमंद बहादुर हो, उसको किसी असलहे की जरूरत नहीं है। इसलिए दुनिया तो चाहती है कि आप मंजिल भूल जाए, दुनिया तो चाहती है कि आप अपनी माजी से आपका ताल्लुक खत्म हो जाए। लेकिन मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जब डॉक्टर कदीर ने एटम बम बनाया तो परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी दबाव में आकर अब्दुल कादिर खान पर पाबंदियां लगाई, उनको नजरबंद किया। लेकिन अमेरिका सुन ले। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जमात इस्लामी की जानिब से यूथ कन्वेंशन किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराज खिताब कर रहे थे। कराची लिए चलेंगे आपको, जहां पर पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल जनरल वर्कर्स मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। किसी मजलूम की आह निकल गई, उसकी अगर बद्दुआ निकल गई, उसकी अगर फरियाद अगर निकल गई तो उसका फिर डायरेक्ट वास्ता फिर अल्लाह ताला से हो जाता है। उस मजलूम का डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से हो जाता है। फिर अल्लाह जब मजलूम की फरियाद सुनेगा, उसकी आह पहुंचेगी उस तक, तो फिर वो कोई पार्टी वाटी नहीं देखता, फिर वो कोई सियासत विरासत नहीं देखता, फिर वो लीडरी और ये कारकुनगिरी नहीं देखता, फिर सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा, वो खासा तबाह बर्बाद कर देगा। तो जितनी कामयाबी तुम्हें मिल रही है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहता हूं सब लोगों को कि देखो, हर इंसान के साथ शैतान फिर रहा है, इब्लीस फिर रहा है। खुदा के वास्ते
मजलूम बन जाना, अपने ऊपर ज्यादती करवा लेना, जुल्म करवा लेना, लेकिन अपने हाथों से अपनी पार्टी के परचम के नीचे किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी से ज्यादती ना मुस्तफा करना। कमाल कराची में इजलास से खिताब कर रहे हैं। अभी आपको अहम खबर देंगे। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने एमनेस्टी स्कीम के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। इस बारे में अपडेट्स हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, क्या खबर है आपके पास और स्कीम का नफाज कब से होगा? जी, जो जैसा कि आपने कहा कि जो एमनेस्टी स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों अनाउंस की थी, उसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में आज प्रेसिडेंट को भिजवाया गया। उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके बाद इसका लीगल एक उसकी नफाज हो गया है। आज ही किसी वक्त इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। मेन जो हर्डल थी कि उसके सूरत में लाया जाए वो एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में ला के, अभी कुछ देर पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत थोड़ी देर पहले इस पे सदर पाकिस्तान ने दस्तखत करके इसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में इसका नफाज कर दिया है। इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कल से टुमारो जो वर्किंग डे होगा मंडे से, उसके तमाम सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम का नोटिफिकेशन आना भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इस मर्तबा पूरी तैयारी से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 100% लीडर बन चुके हैं। इलेक्शन बहुत सख्त होगा। उन्होंने कहा कि कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें। रिश्ता लेना आसान है, वोट लेना मुश्किल काम है। नवाब शाह में कारकुनों से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आरओ इलेक्शन में हमें रोककर ड्रामा बनाया गया। इलेक्शन से बाहर रखकर तासुर दिया गया कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में सबसे मुकाबला करेंगे। मुखालिफिन की सोच बहुत छोटी है। पीपल्स पार्टी ने मार्शल लॉ का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी खवातीन के हकूक के लिए कोशां है। पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर एक खातून को बनाया है। और आम इंतखाबात से कबल PSP का बो काटा। MQM के मजीद 3 अरकान सूबाई और कौमी असेंबली पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची लावारिस नहीं, इस शहर के वारिस कराची वाले हैं। मजीद जानिए राना जावेद की रिपोर्ट में। पाक सरजमीन पार्टी मुल्क की वाहिद जमात बन गई है जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिए बगैर ही MQM से मुनहरिफ 17 अरकान सूबाई और कौमी असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। MQM के अंदरूनी इख्तलाफात का सबसे ज्यादा फायदा पाक सरजमीन पार्टी को ही हुआ है। वजीर अरकान सिंध असेंबली मुस्तफा कमाल के काफिले में शामिल हो गए। आज मुस्तफा भाई ने कौम को तकसीम नहीं किया, तुमने कौम को तकसीम किया है। और नीचे लेवल तक ये मैसेज गया कि आज PIB अलग है, बहादुराबाद अलग है। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि कराची लावारिस नहीं, इस शहर के वारिस कराची वाले हैं। और MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में हल्का बंदियों के मामले में नाइंसाफी की गई। सेनेट में कराची की नुमाइंदगी कम कर दी गई। MQM पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कोशिश है पार्टी में मजीद धड़ेबंदी ना हो। 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, अब 1 महीना रह गया है। इस आखिरी महीने में अलामती अहमियत तो हो सकती है इन पतंगों के कटने की, लेकिन ये पतंग कट कर भी किसी और के सहन में नहीं गिरेगी। ये आप यकीन रखें, इसका कोई सियासी फ़ायदा किसी और को नहीं होगा। कौमी असेंबली के इजलासों में सबसे ज्यादा शिरकत का रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब अहमद और खातून रुकन किरण हैदर ने कायम किया। दोनों स्टार पार्लियामेंटेरियंस असेंबली के 468 इजलासों में से 461 इजलासों में शरीक हुए। कौमी असेंबली के इजलासों में सबसे कम शिरकत का रिकॉर्ड अली मोहम्मद मेहर और इमरान खान ने कायम किया। अली मोहम्मद मेहर सिर्फ 18 और इमरान खान सिर्फ 20 इजलासों में शरीक हुए। नवाज शरीफ 4 साल कौमी असेंबली के रुकन रहे और 44 मरतबा असेंबली में आए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क या फाफिन के मुताबिक कौमी असेंबली के इजलासों में सबसे ज़्यादा शिरकत शेख आफ्ताब अहमद सिद्दीकी और किरण हैदर ने की। शेख आफ्ताब अहमद और किरण हैदर दोनों कौमी असेंबली के 468 इजलासों में से 461 में शरीक हुए। शेख आफ्ताब अहमद अटक से कौमी असेंबली के रुकन और मुस्लिम लीग नून के चीफ विप भी हैं और हमेशा हाजिर रहने की वजह से कोरम पूरा करने का काम भी करते हैं। किरण हैदर खवातीन की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौमी असेंबली की रुकन मुंतखब हुई।
قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں سے غیر حاضر رہنے والوں میں سے پہلا نمبر علی محمد مہر کا اور دوسرا نمبر عمران خان کا رہا۔ کھوٹکی سے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی محمد مہر قومی اسمبلی کے صرف 18 اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نیچے سے دوسرے نمبر پر رہے اور اسمبلی اجلاسوں سے ان کی عدم دلچسپی کا یہ عالم رہا کہ وہ صرف 20 اجلاسوں میں شریک رہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پچھلے سال 28 جولائی تک قومی اسمبلی کے رکن رہے اور اس دوران 44 مرتبہ قومی اسمبلی آئے۔ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز نے بھی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور صرف 26 اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں زیادہ تعداد میں شرکت کرنے والے کچھ سٹار ارکان قومی اسمبلی یہ ہیں: محمود خان اچکزئی 369 مرتبہ، جماعت اسلامی کے صاحبزادہ طارق اللہ 365 مرتبہ، پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر شاہ 350 مرتبہ اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ 326 مرتبہ۔ کراچی میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے مبینہ دہشت گردوں کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ گرفتار دہشت گرد بینک ڈکیتیوں، منی چینجرز کی لوٹ مار، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری میں بھی ملوث ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے طلحہ ہاشمی سے۔ طلحہ، مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، یہ شام میں آج کارروائی کی ہے اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ قلعدم لشکر جنگی اور قلعدم تحریک طالبان سوات مشترکہ طور پہ کارروائیاں کر رہے تھے اور گزشتہ سال انہوں نے کراچی سے ایک تاجر کو اغوا کیا تھا، اسے 25 کروڑ روپے تاوان وصول کیا تھا۔ ایئرپورٹ کے قریب ایک منی چینجر کی گاڑی کو لوٹا تھا جس میں 15 کروڑ روپے تھے اور اس کو لوٹا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو صنعتی اور تجارتی علاقے ہیں اور جو صنعتی تنظیمیں ہیں ان کی ایک فہرست تیار کر رکھی تھی اور ان سے بھی ان کا رقم لینے کا جو ہے وہ ارادہ تھا۔ انہوں نے جو رقم حاصل کی یہ دہشت گردی میں استعمال کے لیے افغانستان بھیجتے تھے۔ جو آج گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد ایس ایس پی سی ٹی جنید شیخ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صنعتی اور تجارتی علاقوں میں بھی ان کے سہولت کار موجود ہیں اور اب ان پر کریک۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا طلحہ ہاشمی۔ Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.